जैसे ही आपने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुफलिहू, कामयाब हो जाओगे, तो लोगों ने फौरन नहीं कहा, आपको तकलीफ दी, आप पर हमले किए, माज़ल्ला आपके खिलाफ अनाप शनाप जुमले उन्होंने कहे, यहाँ तक कि कत्ल की साजिश की गई, बहुत कुछ हुआ जैसा कि आप सुनते रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, हर तकलीफ के बाद अल्लाह ने राहत रखी है। तो इन तमाम तकलीफों से गुजर कर एक वक्त ऐसा आया कि लोग धीरे 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 ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल करने लगे। समझ में आई बात? इस कलमे को कबूल करने लगे। अल्लाह की तौहीद और नबी की रिसालत, ये दोनों मिलते हैं तब जाकर तौहीद और रिसालत, ईमान, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है और ये मुकम्मल होती है। इसे लोगों ने कबूल करना शुरू किया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जो लोग आपकी जान के दुश्मन थे और आपको कत्ल करने के लिए प्लानिंग करते थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई कोई अगर एक कबीले ने अगर हमला किया और उसकी वजह से अगर इस्लाम के पैगंबर मारे जाएं, तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इनका खानदान जो है बनु हाशिम, ये हम पर टूट पड़ेंगे और हम पर हमला कर देंगे। उससे अच्छा ये है कि सब लोग मिलो, भाई तुम आओ, फला कबीले से 2 लोगों को बुलाओ, दूसरे कबीले से 4 लोगों को बुलाओ, तीसरे कबीले से 8 लोगों को बुलाओ। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे कबीले के लोगों को जमा कर लिया। मकसद ये था कि जब हम हमारा काम कंप्लीट कर लेंगे तो अब इनके खानदान वाले कितनों से लड़ेंगे, भाई कितनों से लड़ लेंगे, जाहिर सी बात है कमजोर हो जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, तो हमारा तो काम हो गया। ये साजिश करने वालों जो लोग थे, जाहिर सी बात है कि कामयाब तो नहीं हुए। बताना ये चाहता हूं कि जो लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, एक दिन वो भी आया कि इन्होंने भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काम आगे बढ़ रहा है कलमे का, तौहीद और रिसालत का दावत का काम आगे बढ़ रहा है। और बढ़ते 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 मेरे भाई एक वक्त ऐसा आया, जैसे कि आप कुरान पढ़ते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। यानी लोग जो हैं, वो वक्त आ गया कि लोग जो हैं पूरी फौज की फौज इस्लाम की तरफ आने लगी, कबीले के कबीले इस्लाम कबूल करने लगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में बात बयान की। तो अब जो लोग जमीन के नीचे दबे हुए थे, यानी गुमराही के रास्ते पर चल रहे थे, उनको इज्जत किसने अता की? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनको नीचे से उठाकर ऊपर कौन लेकर गए? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाद में जब उनको समझ में आया कि भाई हम तो बहुत बुरे लोग थे और हमारी जिंदगी तो बहुत बेकार थी, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले और ज़िना करने वाले और बुत परस्त कौम थी, हम तो वो लोग थे जो अपनी बच्चियों को जमीन में हम जिंदा दफन कर दिया करते थे। हम इंसान की शक्ल में चलते फिरते भेड़िए और इंसान की शक्ल में हम मुकम्मल शैतान थे, लेकिन हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया और इज्जत की जिंदगी जिसने अता की वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोग बड़े खुश हुए कि भाई अब की जो जिंदगी है बड़ी अच्छी है, सुकून की है, इज्जत भी है, हमारे अंदर कोई बुराइयां नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा कि यार चलो, अल्लाह के नबी ने इतनी मेहनत की, कोशिश की और हमको कहां से कहां पर पहुंचा दिया, इज्जत दी, तो चलो हुजूर की मेहनत के बदले में हम उनको कुछ तोहफे देंगे। क्या देंगे? कुछ तोहफा देते। तो कुछ लोग बकरियां लेके आए, 2-4 कबीले ऊंट लेकर आ गए, कुछ लोग बहुत सारी खजूरें सरों पे रख के ले आए। जिसके पास जो था तोहफा देने के लिए, वो सारी चीजें लाके रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप उन लोगों ने पेश कर दिया कि हुजूर ये कबूल कर लीजिए। आप क्या है भाई? कहिए हमारी तरफ से नजराने हैं, छोटे से हदिये हैं,
ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। का क्यों? का इसलिए कि आपने हमें इज्जत दिलाई। हम लोग कहाँ भटक रहे थे गुमराही में, और आप हिदायत के रास्ते पे हमें लेकर आए। तो आज जो कुछ भी इज्जत है वो आपकी वजह से है, और जो कुछ भी समाज में आप लोग हमें अच्छी नजर से देख रहे हैं तो उसके पीछे आप हैं। अगर आप नहीं होते तो हम वही पुराने बदमाश और गुंडे होते कि अपनी बच्चियों को मार देते और सब कुछ, सारी बुराइयां हमारे अंदर होती। लेकिन चूंकि आपने हमें कलमे का नूर दिया, हमें एक अल्लाह का पता बताया, तो आपके हम पर बड़े एहसान हैं। तो हमने ये सोचा कि आपकी तबलीग के बदले में हम आपको ये तोहफा पेश कर दें। समझ में आई बात? जब ये सारी चीजें हुजूर के सामने आ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर पर कुरान की आयत नाजिल फरमाई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए प्यारे महबूब, आप इन लोगों से कहिए, ये जो आपको इतने सारे हदिये नजराने लेकर आए हैं, इनसे कहिए कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैंने जो तबलीग की है, अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचाया है, कलमे की दावत तुम्हारे सामने रखी है, कलमे का नूर तुम्हारे सामने पेश किया, तुमने उसे कबूल भी कर लिया। तो इतनी मेहनत जो मैंने की, इस मेहनत के बदले में मुझे तुम्हारे कोई हदिये और नजरानों की जरूरत नहीं है। ना तुम्हारे ऊंट चाहिए, ना खजूरें चाहिए, ना तुम्हारे खेत और बागात की फसलों के कुछ हिस्से चाहिए। महबूब, इनसे कह दीजिए कि रिसालत का अज्र नहीं लूंगा, तबलीग का जो अज्र है वो मुझे तुमसे नहीं चाहिए। बस आप उनसे इतना कह दीजिए, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहल से, बोलो मेरी औलाद से कुछ मत लीजिए आप इनसे। ये जितने तोहफे ले आए हैं इनको बोलिए लेके चले जाएं अपने घर, नहीं चाहिए आपको। इनसे सिर्फ इतना कहिए कि अगर तुम लोग मेरी तबलीग से खुश होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतना करो, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो मेरी अहले बैत है, जो मेरे कुर्बतदार है, कराबतदार लोग हैं, बस उनसे तुम मवद्दत करो। क्या करो? मवद्दत, मोहब्बत नहीं। एक होता है मोहब्बत और एक है मवद्दत, दोनों में फर्क है। मोहब्बत शुरू होती है चाय से, खत्म हो जाएगी बिरयानी की प्लेट पर। हजरत आप आए तकरीर के लिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आज शाम चाय मेरी तरफ से, आपकी मोहब्बत है इसलिए चाय पिला रहे हैं आप, और मैंने आपकी चाय पी ली, थोड़ी सी दोस्ती यारी हो गई। एक दिन का हजरत आज बिरयानी की दावत मेरी तरफ से, ये मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा भी आ जाए कि हम दोनों के दरमियान जहां से चाय से शुरू हुई बात और बिरयानी तक चली और किसी बात में हमारे ख्यालात नहीं मिले, हमारी सोच नहीं मिली, तो दुश्मनी पैदा होने का अंदेशा है, दूरियां पैदा हो सकती है। बहुत से लोग जिन्होंने दोस्ती चाय से शुरू की, आज उनकी दोस्तियां खत्म हो गई किसी मसले को लेकर। मालूम यह हुआ कि मोहब्बत शुरू होकर खत्म हो सकती है, लेकिन एक चीज है मवद्दत, वो जब शुरू होगी तो खत्म नहीं होती, बल्कि वो तरक्की करते चले जाती है, वो बढ़ते चले जाती है। तो और आपको आसान जबान में ये मैं ये समझा दूं, अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बात समझाई है और अल्लाह ने कुरान में ये आयत नाजिल फरमाई है। गोया अल्लाह और उसके रसूल दोनों का ये हुक्म है कि हुजूर के जो उम्मती हैं वो उनकी आल और उनकी औलादों से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करें। तो मवद्दत क्या है, इसको समझने के लिए हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ साहब ने एक बड़ी अच्छी मिसाल बयान फरमाई। वो कहते हैं कि मवद्दत की अगर मिसाल समझनी हो तो बस यूं समझ लो कि एक मछली है, आपने उसको पानी से बाहर निकाल के जमीन पे रखा, तब क्या करेगी वो? अरे आप तो मछलियों के साथ उठते बैठते हैं, तो बोलिए क्या करती है? आपका शुक्रिया अदा करती है, भाई बड़ी मेहरबानी हुई आपने उठा के बाहर रख दिया मुझे, ऐसा कहती है?
क्या करेगी? तड़प जाएगी, मचलेगी, उछलेगी, जैसा कि हम देखते हैं। और उसके बाद जब तक आप उसे पानी में नहीं डालेंगे वो तड़पती रहेगी यहां तक कि मर जाएगी। कहा मवद्दत यह है कि तुम जिससे मोहब्बत करो तो इतनी दीवानगी के साथ और पूरे खुलूस के साथ उसको अपने दिल में बसाओ, अपने दिमाग में उतारो, इतनी मोहब्बत करो कि एक पल के लिए भी अगर उससे जुदाई तुम्हारी हो जाए तो तुम मर जाना पसंद करोगे, लेकिन उससे दूर होना पसंद नहीं करोगे। यह है मवद्दत। और इस्लाम ने, कुरान और सुन्नत ने मुझे और आपको मोहब्बत से ज्यादा मवद्दत का हुक्म दिया है कि रसूल के घर वालों के साथ आप मवद्दत कीजिएगा। यानी इतनी मोहब्बत करिए कि जिस दिन सिर्फ मुहर्रम में नहीं, मुहर्रम की चांद रात से लेकर 10वीं मुहर्रम तक बस आपके दिल दिमाग में और आपके मोबाइलों में और आपके ख्यालात में आप सिर्फ अहले बैत के बयानात सुन रहे हैं और आपके दिल में अहले बैत हो और 10 दिन के बाद आप भूल जाएं, तो फिर आपने मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत से ज्यादा मवद्दत। और मवद्दत यह है कि साल के पूरे 365 दिन, उसकी रातें, उसके दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा, एक एक लम्हा बगैर हुब्बे अहले बैत के आपका गुजरना नहीं चाहिए। यह कैफियत जब आपके अंदर आ जाएगी तब आप समझ लीजिएगा कि अब आप मोहब्बत नहीं मवद्दत कर रहे हैं। कि हर वक्त हर लम्हा जिक्र हुसैन हो, हर वक्त जिक्र अली हो, हर वक्त जिक्र अहलुल बैत हो, और इतना अहले बैत करते रहिए कि लोग आपके इस अमल को देखकर दो ही काम करेंगे, या तो आपके साथ मिल जाएंगे या तो आपसे दूर भागकर कहेंगे भैया ये तो शिया हो गया है। तो जिस दिन कोई आपसे ये कहे कि साहब बहुत ज्यादा आप अहले बैत कर रहे हैं, आप शिया हो गए हो क्या, तो समझ जाना कि साहब अब आपकी मोहब्बत परवान चढ़ रही है, बुलंदियों की तरफ जा रही है। क्योंकि हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत करते थे, मवद्दत करते थे। इतना उन्होंने अहले बैत की तारीफें की, हर वक्त हर लम्हा अहले बैत का जिक्र किया। लोगों ने उस जमाने में ही मशहूर कर दिया कि भाई शाफई जो है वो शिया हो गया। और आज भी लोगों को जिक्र अहले बैत से दूर करने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। उनमें से एक तरीका यही है कि जो बहुत ज्यादा अली की बात करे तो कह दो भैया आप शिया हो गए हो क्या। यानी आप सोचिए कैसी अजीब और गरीब सोच हो गई है, कैसी अजीब और गरीब सोच हो गई है। राफसियत हमारे नजदीक गुमराही है, बेदीनी है, कुफ्र है। लेकिन अगर हम जिक्र अली करें और जिक्र अहले बैत करें तो भला इंसान कैसे गुमराह हो सकता है, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अली का जिक्र इबादत है। बोलो क्या है? अली का जिक्र इबादत है। तो जिसका जिक्र इबादत है तो क्या उसका जिक्र गुमराही की तरफ ले जा सकता? बोलो, जब रसूल गारंटी दे रहे हैं कि इनका जिक्र इबादत है तो इनका जिक्र करने वाला कभी भी गुमराही के रास्ते पर नहीं जा सकता। तो बताने का मकसद यह है कि आज की महफिल हुई, कल की महफिल हो जाएगी, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई कि आप लोग जो है वो अहले बैत के लिए फिर आइंदा साल के मुहर्रम का इंतजार करें कि भाई जब आइंदा साल रहेंगे तब मजलिस में जाएंगे, महफिल में जाएंगे और जिक्र सुनेंगे। नहीं, आप हमेशा सुन्नी सहीउल अकीदा वो उलमा जो आपको अहले बैत सुनाते हैं, असहाब की मोहब्बत के साथ साथ अहले बैत की बात करते हैं, उनके करीब रहिए ताकि आप हर वक्त हर लम्हा उनकी जुबान से जिक्र अहले बैत सुनते रहें, ताकि दिलों में अब जो मोहब्बत है वो तरक्की करते करते इस लेवल तक आ जाए कि आपको खुद ऐसा लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहब्बत नहीं अब मवद्दत करने लगा हूं, मैं मोहब्बत नहीं अब मवद्दत करने लगा हूं। कोई भी दिन, कोई भी महीना, कोई भी महफिल, चाहे चहलुम की हो,
भतीजे की हो, 11वीं हो, 12वीं हो, किसी भी तरह के अहले सुन्नत के मामलात हो, किसी भी अल्लाह वाले का जिक्र हो, उनका उर्से पाक हो, लेकिन याद रखना मजलिस महफिल कोई भी हो, हर महफिल में कुछ देर जिक्र अहले बैत होना चाहिए, कुछ देर अहले बैत का जिक्र होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वालों को जो विलायतें मिली है वो अली की वजह से मिली है। ये जितने अल्लाह वाले, सरकार गौसे आजम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, साबिर पाक, वारिस पाक, ये जितने अल्लाह वाले, इन सारे अल्लाह वालों के सर पर जिसने सबसे पहले इमामा बांधकर इनको विलायत की सर्टिफिकेट अता की, उस जात का नाम अली है। और जानते हैं आपने, ये आपने बात सुनी नहीं सुनी है? नहीं सुनी तो सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। और ये बात मेरी नहीं है, ये बात उसने लिखी है अपनी किताब में, जो 1 सदी 2 सदी 3 सदी का नहीं बल्कि 1000 सदी का मुजद्दिद है, और जिसके रगों में फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब का खून दौड़ता है। वो उमर की औलाद हजरत शेख अहमद फारूकी यानी सरकार मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले रूहों को पैदा किया। समझ में आई बात? मेरी रूह, आपकी रूह, सबकी रूह, और कयामत तक जितने इंसान आएंगे इन सारी रूहों को अल्लाह ने पहले पैदा किया। और जब सारी रूहें पैदा हो गई ना, तो अल्लाह पाक ने क्या किया, उन रूहों में से जो अंबिया का मकाम पाने वाले हैं, रसूल बनाए जाएंगे, उनकी रूहों को अलग कर दिया। समझ में आई बात? हम सारे लोगों की रूहों में उनकी भी रूह थी, लेकिन उनकी अरवाह से नबियों और रसूलों की रूहों को अल्लाह ने अलग कर दिया। तो अब बाकी जितने बचे, बाकी जितनी रूहें बची, उनके बारे में एक फैसला होने वाला है। और वो फैसला कौन कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और वो फैसला क्या है? अल्लाह चाहता है कि ये जितनी रूहें बची है, इनमें से कुछ मेरे मकबूल बंदे बन जाएं, जिन्हें दुनिया औलिया कहे, यानी आसान जबान में ये कहूं, अल्लाह ये चाहता है ये जितनी रूहें इस वक्त मौजूद है, ये मेरे इतने पसंदीदा हो जाएं कि जब दुनिया में जाए तो कोई उनको गौसे आजम कहे, कोई मोइनुद्दीन कहे, कोई साबिर पाक कहे, यानी विलायत तकसीम होने वाली है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दुनिया में आवाज लगाई। जानते हैं क्या आवाज दी? अल्लाह ने फरमाया, अली कहां है? यानी अली की रूह कहां है? जाहिर सी बात है, अली की भी तो रूह पैदा हुई। अल्लाह ने मौला अली को भी तो उस वक्त आलम अरवाह में जमा किया, तो जनाबे अली की रूह तशरीफ लाई। अल्लाह ने फरमाया, अली, इनमें से जितने लोग हैं, ये जितने तेरे सामने हैं, ये दुनिया में जाएंगे, इनमें तेरी औलाद भी है, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो तेरी औलाद नहीं, लेकिन जब दुनिया में जाएंगे तो विलायत का मकाम इनको देना है। तो एक काम कर, ये जितनी रूहें हैं, इन रूहों में से जिसके भी सर पर तू अपने हाथों से दस्तार बांधेगा, पगड़ी बांधेगा, अल्लाह फरमाता जब वो दुनिया में जाएगा तो मेरा वली बनेगा, विलायत उसको नसीब होगी। तो हजरते मौलाए कायनात की रूह पाक ने आलमे अरवाह में, रूहों की दुनिया में जिन जिन रूहों के सरों पर दस्तार बांधी है, जब वो दुनिया में आए हैं या आने वाले वक्त में तशरीफ लाएंगे, वो सारे के सारे लोगों को अल्लाह ने विलायत का मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया है। तो मालूम ये हुआ कि विलायत कहां से मिल रही है? अली के दर से। बोलो कहां से? तो जो विलायत बांटता हो उसका जिक्र अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या आप शिया हो जाएंगे? बोलो ना भाई, नहीं ना, गुमराह हो जाओगे, अहले सुन्नत के रास्ते से हट जाओगे आप, नहीं ना। शान अली को कोई नहीं समझ सकता। बोलो कोई
नहीं समझ सकता। अली की शान को अगर कोई समझ सकता है तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो अली के मकाम और मर्तबे को जान सके। अल्लाह ने जो इज्जत अली को दी, जो मकाम और मर्तबे अली को हासिल है अल्लाह के फजल से, वो हुजूर के अलावा कोई बेहतर तरीके से नहीं जान सकता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया मवद्दत यानी टूट के मोहब्बत करो। अली से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जिस दिन आप या अली ना कहें तो आपको अफसोस होना चाहिए कि सुबह से शाम हो गई और मेरी ज़बान पर अली का नाम नहीं आया। इतनी मोहब्बत हुसैन से करो कि सुबह से शाम हो गई, तुम बिस्तर पर आ गए, लेकिन तुम्हें हुसैन याद नहीं आए तो तुम्हें अफसोस होना चाहिए कि हाय पूरा दिन बेकार हो गया इसलिए कि आका हुसैन का नाम मेरी जुबान पर नहीं आया। ऐसे ही मोहब्बत जनाबे ज़हरा से होनी चाहिए, यही मोहब्बत हसन से हो, यही मोहब्बत इनकी आल से हो कि लम्हा लम्हा उनका ख्याल, लम्हा लम्हा उनका जिक्र, हर वक्त उनकी याद में मगन हो। तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ये मोहब्बत नहीं मवद्दत हुई।